इसके ऊपर PTI लिखने का मकसद क्या है? वो हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इस फितने से हमको महफूज रख। पैगाम भेजा है अपनी लिबरल कम्युनिटी को, अपने कंट्रोल रूम को पैगाम पहुंचा है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI फितना अपनी मंजिल की तरह बहुत तेजी से रवां दवा है। अभी तो वो बिल्कुल ओपन होते जा रहा है, आवाम को समझना चाहिए। इमरान खान ने लिबरल लोगों की जो दूसरी शर्त है, पहली कामयाब शर्त के बाद अब दूसरी शर्त के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, पूरी तफसील आप लोगों के सामने रखूंगा, वीडियोस रखूंगा कि अभी मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ, अभी उसको 2 दिन ही नहीं गुजरे कि एक और मुकद्दस मकामात में PTI की तरफ से फिर उसकी भी तौहीन की गई, उसके भी तकद्दस को पामाल किया गया। वो है गारे हिरा। नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि पहले वो वीडियो देखो, फिर जाके मैं पूरी लिबरल की जो आप लोगों के सामने मैं रखा है ना कि ये किस तरह लिबरल की पॉलिसी को बहुत तेजी से इमरान खान एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले वो एक वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये गार हिरा है और गार हिरा के मरकजी जो पत्थर है जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजे के ऊपर ही ये PTI और गो नवाज गो लिखा हुआ है। इंतहाई गलत बात है। इसका जो है ना, देखें यहाँ से नीचे मक्का भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये गार हिरा के ऊपर जो है इस जगह पे आकर इस तरह की हरकत की गई है और ये काबिल मजम्मत है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि जो हरमैन में ज़ियारत के लिए आते हैं, आप यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें न करें। खुदा रहा। नाजरीन, आप लोगों ने देखा है कि गारे हिरा के ऊपर PTI लिखा गया है। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इसका लिखने का मकसद क्या है, आखिर इसके ऊपर PTI लिखने का मकसद क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मुकद्दस मकामात हैं, जितनी भी ज़ियारतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है, तो मेरे ख्याल में सबसे अफजल जो है वो गारे हिरा है, क्योंकि वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही उतरी थी। और जितने भी खाना मस्जिद नबवी में या मदीना पाक में या मक्का पाक में जितनी भी ऐसी ज़ियारतें हैं, उनमें गारे हिरा, गारे सौर, ये चंद एक ऐसी ज़ियारतें हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। अल्लाह की ज़ात हर मुसलमान को वहां लेके जाए। मैं गया हूँ, खुदा की कसम है, मैं हैरान हूं कि वहां पहुंचते हुए इंसान को ये ख्याल कैसे रहता है कि मैंने PTI लिखना है या कुछ नाम लिखना है या कोई फोटो सेशन करना है। मैं खुद गया हूँ, अल्लाह की ज़ात हर मुसलमान को लेके जाए कि वो ऐसी जगह है, वो ओरिजिनल हालत में पत्थर खड़े हैं, ओरिजिनल हालत में वो जगह है जहां जाके लोग बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैं जाके वहां नफल पढ़ूंगा और अपनी मगफिरत करूंगा। लेकिन वहां लोगों ने स्प्रे पेंट के साथ PTI लिखा हुआ है। मैं तो गया था तो मेरे तो बाल खड़े हो गए थे, मैं तो होश में भी नहीं था। मैं जब उम्रे के लिए गया था तो मैं यकीन कर बहुत कुछ सोच के गया था कि मैं वहां वीडियो बनाऊंगा, फोटो सेशन करूंगा, लेकिन वहां तो रोने ही इंसान को नहीं रुकता है। जो लोग इस नीयत से जाता है तो उसको तो होश भी नहीं होता है। लेकिन ये गारे हिरा वो मकाम है और मैं सोचता हूं कि वो कैसे मुसलमान आए कि जो उस ओरिजिनल हालत में जिस पत्थर के ऊपर लिखा गया हुआ है, वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक मस्जिद नबवी में जितने यानी कि ऐसी ज़ियारतें हैं तो वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, उनके सिर्फ निशानात बाकी हैं। लेकिन गारे हिरा ऐसी जगह है कि जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में खड़ी है। वहां बड़ी मुश्किल से इन पत्थरों के आसरे से बने आदमी गुजर के जाके अंदर जाता है, लेकिन वहां भी PTI लिखा गया है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता हूं, यकीन कर आवाम को समझ नहीं आ रही है। ये फितना तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि इस कौम को समझ आ जाए। नाज़रीन, जिसमें लिबरल की बात की है, मैं ये बाद में बताऊंगा कि इसके लिखने का मकसद क्या। लिबरल जो कौम होती है या जो लिबरल एक कम्युनिटी है, वो क्या चाहती है कि किसी भी मजहबी आदमी को अगर आपने लिबरल बनाना है, यानी कोई भी मजहबी आदमी, चाहे वो सिख है, हिंदू है, कोई भी अपने मजहब के ऊपर अपने मजहब को फॉलो करने वाला आदमी है, तो वो अगर उसको चाहते हैं कि वो लिबरल हो जाए, लादीन किस्म का हो जाए। मैं पहले भी मुफ्ती इस्माइल की जो वीडियो थी उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि इमरान खान की खुद वीडियो मौजूद है कि हम लिबरल हैं, नऊज़ बिल्लाह हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबरल है। चौधरी सरवर की वीडियो में आप लोगों के सामने रखी है कि वो कहता है कि हम पाकिस्तान को लिबरल बनाना चाहते हैं। तो नाजरीन,
लिबरल की जो पहली शर्त होती है वो क्या होती है, और दूसरी शर्त है जो इमरान खान ने पहली कामयाब शर्त के बाद दूसरी के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। नाजरीन, जब किसी आदमी की या किसी की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई आपने फलां मजहबी तबके को लिबरल की तरफ कन्वर्ट करना है, तो उसको कुछ हदायत दी जाती है कि कैसे करना है। अभी अगर कोई लादीन किस्म का लिबरल आदमी अगर वो किसी मजहबी गांव में या मजहबी इलाके में जाता है तो वहां जाके वो डायरेक्ट बोल देता है कि आप ये मजहब छोड़ो, दीन छोड़ो, आप फ्रीडम की तरफ आओ, लिबरल की तरफ आओ, आज़ादी की तरफ आओ, तो वो लोग तो डंडे लेके उसके पीछे लग जाएंगे। तो उसने वहां जाके अपना पांव जमाना होता है, अपना बेस बनाना होता है, बहुत अच्छा मजहबी बन जाता है। जब लोगों का उसके ऊपर एतबार हो जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी पॉलिसियां होती हैं, जो उनकी शराइत होती है उन लोगों की, उसके ऊपर अमल करना वो शुरू कर देता है। तो किसी भी मजहबी कौम को अगर आपने लिबरल बनाना है तो उसकी जो पहली शर्त होती है कि आपने वहां जाके पहला काम क्या करना है, तो पहला काम जो होता है वो होता है कि उस मजहबी लोगों को अपने पेशवा, यानी कि अगर मुसलमान हैं तो उनको अपने उलमा अकराम से दूर कर दो, उलमा अकराम की नफरत उनके दिलों में डाल दो। यकीन करो नाजरीन कि मैं हल्फन कहता हूं ये, और ये आप लोग तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान में जितनी नफरत उलमा अकराम के खिलाफ फैलाई गई है तो वो इमरान खान की तरफ से फैलाई गई है, पीटीआई की तरफ से फैलाई गई है कि वो उलमा अकराम से शदीद नफरत करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अवाम को उलमा अकराम से बजंद कर रहे हैं, और काफी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो आपको कभी भी इज्जत और एहतराम, अभी आपने मस्जिद नबी का देखा कि जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, उसके मुकद्दस मकामात का उसको फिक्र नहीं है, कितनी गुस्ताखियां हुई हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो ये अपनी पहली शर्त में कामयाब हुए। लिबरल की जो दूसरी शर्त होती है वो दूसरी शर्त ये होती है कि उन मजहबी लोगों को, कि आपने जिस कम्युनिटी को लिबरल की तरफ कन्वर्ट करना है, तो उनके ऊपर पहली शर्त है कि उनको पेशवा से दूर कर दो, दूसरी शर्त है कि उनके मुकद्दस मकामात की जो एंट्री है वो मुश्किल कर दो। ये लिबरल की दो सबसे पहली शर्तें होती हैं कि उनकी जो एंट्री है मुकद्दस मकामात की, उनकी मुश्किल कर दो। इमरान खान के दौर में आप देखो कि हज और उम्रे के ऊपर कितने टैक्स लगा के कितना महंगा किया गया। अभी जो मस्जिद नबी में है, मैं लास्ट वीडियो बनाई है कि मस्जिद नबी में ऐसा हुआ है, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों के ऊपर, खासकर पाकिस्तानियों के ऊपर कैसी पाबंदी लग सकती है खाना काबा में या मस्जिद नबी में। हाँ, अगर वो बिल्कुल, मैं तो ये पहले भी कह सकता हूं, ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है कोई चांस नहीं, नजर नहीं आता है कि वो नो एंट्री करते हैं काफरों की तरह, कि भाई कोई आदमी पाकिस्तानी मस्जिद नबी में, मदीना पाक में या हरम पाक में, खाना काबे में नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, उनके ऊपर स्पेशल फोकस उनको किया जाएगा, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी कि ये पाकिस्तानी हैं, इनके ऊपर नजर रखो कि इनके जो काम है ना वो अच्छे नहीं है। अब जो गारे हिरा के ऊपर पीटीआई लिखा गया है, तो अगर वो मुसलमान है तो उसने पीटीआई लिख के, उसने अगर वो इमरान खान की मोहब्बत में कर रहा है, वो पीटीआई की मोहब्बत में कर रहा है, तो उसने नीचे अपना नाम लिखना था, फोन नंबर लिखना था, बड़ा दलेर बनता कि भाई हाँ मैंने लिखा है। उसने पैगाम भेजा है अपनी लिबरल कम्युनिटी को, अपने कंट्रोल रूम को पैगाम पहुंचा है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। यह है उसका पीटीआई लिखने का मकसद कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, हम बहुत कामयाबी की तरह, हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरह हम तेजी से जा रहे हैं। अभी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुकद्दस मकाम आते हैं उन तक हम पहुंच चुके हैं। आप बैतुल मुकद्दस में देखो, आए रोज इसराइली गुंडे फौजी उनके बैतुल मुकद्दस की जो हुर्मत है उसकी पामाली करते हैं, लेकिन उनका एक दरीना ख्वाब है, उनका दरीना ख्वाब है यहूदियों का कि वो दिन कौन सा आएगा कि जब हम नाउज बिल्ला के मस्जिद नबी की बेहुरमती करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए जो मुकद्दस मकाम आता है उनकी हम बेहुरमती करेंगे। और ये चीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब तो क्या होगा, अब वो जो लिखा गया है तो वो कोई पीटीआई का आदमी, कोई भी पीटीआई का कारकुन है, उसके माथे के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है कि ये पीटीआई का है, कि हाँ भाई पीटीआई के आदमी के ऊपर पाबंदी लगाओ। तो उन्होंने करना है तो ओवरऑल पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगानी है। तो मैं जो शुरू से कहता हूं कि जो ये पीटीआई फितना है, खासकर ना इनका इस्लाम से तल्लक है, ना इनका पाकिस्तान के साथ तल्लक है, ना इनका पाकिस्तानी अवाम के साथ तल्लक है।
ان کا تعلق ہے صرف عمران سے اور عمران کے منشور سے، اور عمران کا جو اصل مقصد ہے پاکستان کو ایک لبرل ریاست بنانا، یہود و نصارہ کا غلام بنانا، امریکی ایجنڈے کو آگے لے کے آنا، یہی اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد میں وہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور ہماری جو پاکستان کی قوم ہے جو فتنے میں بہت تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے، بہت تیزی سے جا رہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھ، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ، اور یا پروردگار عالم ہر مسلمان کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔